ये पता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई जनरल लेक्चर दिया है? मुझे याद है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। मैंने कहा था कि अरशद शरीफ को मैं इंसाफ दिलवा के रहूंगा, अगर मैं ना इंसाफ दिलवा सका तो मैं साहब छोड़ दूंगा। सवाल जो माँ है वो वालदा है, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी है। अच्छा, तो अब अगर आगे एस्टैब्लिशमेंट के गोल में बैठ जाए इस पार्टी, ये पता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई जनरल लेक्चर दिया है? मुझे याद है। जिस वडेरे ने या जिस अमीरजादे ने एसएचओ से कभी माँ की गंदी गाली नहीं सुनी, उसे क्या पता थाने में एक आम आदमी की कितनी बेइज्जती होती है। आज तक फौजी राज रहा, भुट्टो राज रहा, शरीफ राज रहा, खान राज की बात। जब तक अवाम राज नहीं लगेगा, इस मुल्क में अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो सबके सब ये करते रहे, सारे जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, इमरान खान साहब भी, जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी। दिल पे हाथ रख के बताएं कि पीटीआई में जमहूरियत है। किसी की जुर्रत है जरदारी साहब के खिलाफ उनकी पार्टी में कोई खड़ा होकर कहे कि हम आपका फैसला नहीं मानते? सियासी जमात कभी एक आदमी की या खानदान की दुकान नहीं होती। पहले लेकर आते हैं सबसे अपने रिश्तेदारों को। मरियम नवाज साहिबा जैसे सीएम बन गई। अच्छा, या फिर ये ढूंढते हैं भी पार्टी में सबसे बोंगा और बेवकूफ आदमी कौन है, जो फोटो पे टाकी मारता रहे, बैठ के साफ करता है, सोहेल आफरीदी साहब की तरह। अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के, आपको भी ये कैमरे भी लगे हुए, हर जगह मैं ये हलफ दे रहा हूं, ये यकीन दिलाता हूं, मैं जिंदगी में कभी कोई ओहदा नहीं। और ये निजाम जिसमें फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी और सियासी एस्टेब्लिशमेंट भी बराबर की जिम्मेदार है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, तो ये इसका बड़ा सादा जवाब है। अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, अल्लाह का कहर नाजिल हो। और अगर आज से पहले किसी को एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था, उस बेगैरत पर भी अल्लाह की लानत। तो ये बताएं कि आपने कहा था कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाएंगे, आपने कहा था कि उनकी मां इस वक्त शोट हो चुकी है, वो आप इंसाफ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपने कहा था कि अरशद शरीफ को मैं इंसाफ दिलवा के रहूंगा, अगर मैं ना इंसाफ दिलवा सका तो मैं साहब छोड़ दूंगा। तो आप सवाल जो माँ है वो वालदा है, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी है। अच्छा, तो अब आप जैसे जो हमारे यंग बहन भाई हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है कि जो सवाल आप कीजिए वो तहकीक पर मबनी हो। मैंने जो ट्वीट की थी उसमें मैंने कहा था कि मैं अगर अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में इंसाफ ना कर सका, इंसाफ दिलाने की बात नहीं की, मैं कोई जज तो नहीं हूँ, ना मैं कोई अदालत हूँ। आप और मैं बतौर सहाफी सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम अपनी तहकीकात में जस्टिस करें, कि जो आप कर सकते हैं हम वो करें। तो मेरा वो वीलॉग यूट्यूब पर मौजूद है, अरशद शरीफ लिखिए, मैं बतौर जर्नलिस्ट जो कर सकता था। ये बताइए अगर बाद में आपकी पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के गोल में बैठ जाए तो आप उसका क्या करेंगे? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, ना ही बैठेगी ना, क्योंकि एक आदमी सुन तो भाई सवाल करेंगे, आपका हक है, जवाब कर दीजिए। 4 घंटे से जो आपका वेट कर रहे हैं, बिठा रखा है, आगे सब लोग क्या ये कहता नहीं जाएंगे, सारे लोग आ गए, नहीं अगर आगे एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ जाए इस पार्टी, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में तब बैठते हैं जब एक आदमी पार्टी होता है, वो फैसला करता है जनरलों की गोद में बैठना है, वो कहता है जनरलों की। अच्छा, ठीक हो गया कि आपकी पार्टी जीत गई। जब एक जमहूरी जमात एक इदारा होती है तो फिर ये आसान नहीं होता कि आप जनरलों से डील कर सकें, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं होता। इसलिए बहुत सारे लोग मिलकर फैसला कर रहे हैं। ये पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई जनरल लेक्चर दिया है?